प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। बात चल रही है अपनी हल संधि के, हम बिल्कुल पड़ाव पर आ गए हैं। सूत्र है 6 च, आपके PDF पे दिख रहा होगा। 6 च, छकार परे हो तो ऋस्व का अवयव तुक हो जाता है। इसका मैंने डायग्राम बना के दिया है आपको। ऋस्व मतलब कोई भी लघु वर्ण, उसके बाद छकार हो तो ऋस्व का तुक का आगम होगा। इसका अवयव मतलब अंग, और यहाँ हमको थोड़ा सरल भाषा में कहे तो आगम होगा, ये तुक नया वहाँ जुड़ेगा। छकार परे हो तो ऋस्व का लघु का अवयव तुक होता है या हो जाता है। ये आचार्य पाणिनि का आदेश है। अब इसके लिए उदाहरण के लिए शिवस्य छाया, शिव की छाया, संधि विषित करेंगे शिव प्लस छाया। यहाँ वह है तो वकार उत्तर ऋस्व अवर्ण से परे छकार है, तो 6 च सूत्र से ऋस्व का अवयव, ऋस्व आकार का अवयव तुक होगा। अब तुक को हम अ से पहले रखें बाद में रखें, ये चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले तुक में जो अनुबंध हैं उनका हमें लोप करना है। सबसे पहले तुक में क हलंत है, तो इसकी हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की इत्संज्ञा हो जाएगी और तस् लोप से लोप हो जाएगा। तो इत्संज्ञ ककार का लोप होने पर तू बन गया, और उपदेश या अनुनासिक इत से अनुनासिक ओकार की इत्संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से इस इत्संज्ञक अनुनासिक ओकार का लोप होने पर त हलंत बचेगा। अब इस त हलंत को हम अ के पहले रखें कि बाद में रखें, उसके लिए एक सहायक सूत्र है आद्य अंतौ टकितौ। आद्य अंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से उससे क्या होता है, टित और कित। टित है तो आद्य अंतव्यव होगा, टित है तो आद्यव्यव होगा, पहले आएगा, और कित है तो अंताव्यव। अपना तुक कित है क्योंकि क की संज्ञा हुई है, कित होने से ये कैसा होगा, अंताव्यव। एजुकन टू अ के बाद आएगा, ऋस्व वर्ण के बाद में आएगा। तो सूत्र की सहायता से हम तुक एजुकन टू त कित होने के कारण उसको ऋस्व आकार का अंताव्यव करने पर तो बन गया शिवत छाया। यहाँ त एक शब्द, एक वर्ण और आ गया है। शिवत तुक था, तुक में से त बचा है, शिवत प्लस छाया। अब शिवत अपने आप में एक पद है, शिव अपने आप में एक पद है, तो यहाँ शिवत शब्द है, तो झलाम जसो अंत्य सूत्र की सहायता से पदांत तकार को जस आदेश करेंगे। झलाम जसो अंत्य से तकार को, पदांत तकार को जस आदेश। स्थानितरम सूत्र की सहायता से तकार का तृतीय वर्ण एजुकंट दकार ही करने पर तो बन गया शिवत प्लस छाया। अब यहाँ त वर्ग है, द त वर्ग का है और छ च वर्ग का। त वर्ग और च वर्ग का मेल है, तो हमने हल संधियों में सबसे पहला सूत्र पढ़ा था स्तुश्च नश्चु, तो यहाँ उस सूत्र लागू होगा, लगेगा। तो सूत्र से दकार को च वर्ग करने पर द वर्ग का कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण ही अपन जकार का करेंगे। उसके लिए सूत्र की सहायता लेते हैं हम यथा संख्यम अनुदेश समान नाम। यथा संख्यम अनुदेश, संख्या की दृष्टि से जो आदेश हो रहा है वो और जिसके स्थान पर आदेश, दोनों अगर बराबर हैं, संख्या की दृष्टि से समान है, तो उनको क्रमानुसार यथाक्रम से कर देना चाहिए। तो सूत्र की सहायता से दकार को जकार करने पर शिवज प्लस छाया बन गया, और खरीचे सूत्र से जकार को चर आदेश। खरीचे सूत्र है, इसका अर्थ है खर प्रत्याहार परे हो तो झलों को चर आदेश। सूत्र से जकार को चर आदेश करने पर, चर का मतलब है अपने ही वर्ण का प्रथम वर्ण करना है। स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से जकार को चकार करने पर शिवच छाया रूप बन जाता है अपना, और स्वाधिकारी करने पर शिवच प्लस छाया प्रयोग सिद्ध है। ये आपका यहाँ तक हमने देखा, तो आपकी हल संधि पूर्ण हुई है। और सभी सूत्र जनरली हमने आपको इस जो भी आपके पास PDF पहुँचा है या मैंने वीडियो पहुँचाया है, PDF
नोट्स पहुँचाए हैं या वीडियो जो भी है, उसके अंतर्गत जनरली सभी सूत्रों की व्याख्या नहीं है, सभी सूत्रों को नहीं समझा गया। महत्वपूर्ण सूत्र और थोड़ा सा विद्यार्थी आप लोग समझ सको ऐसे सूत्रों को दिया है। और आपका हाँ ये बात पक्का है कि आपका बहुत कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया है, पेपर इससे बाहर नहीं जाता है जनरली, और बहुत अच्छा कोशिश करिए आपको। तो मैं यही कहूँगा कि आप इनको अच्छी तरह देखना, और अगर कॉलेज खुलती है तो आपको और भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको सामने भी बताएंगे इसके बारे में। अब इसके बाद आपके कोर्स में विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि अब प्रारंभ करते हैं, विसर्ग संधि प्रकरणम। तो इसके अंतर्गत देखो सबसे पहला सूत्र है विसर्ग संधि में, जहाँ एक संधि मतलब दो या दो से अधिक पदों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ एक विसर्ग होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो विसर्जनीयस्य स पहला सूत्र है, विसर्जनीयस्य स खर परे होने पर, क्या परे होने पर, खर परे होने पर विसर्जन के स्थान पर सकार आदेश हो। खर का मतलब है वर्ग का दूसरा, पहला और स, तीनों स, तीनों स। तो विसर्जनीय विसर्ग के बाद यदि खर है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। उदाहरण के लिए विष्णुस्त्राता, भगवान विष्णु रक्षक हैं, विष्णुस्त्राता भगवान विष्णु आपके रक्षक हैं। संधि विजित करें, विष्णु विसर्ग हो जाएगा, उसके बाद त्राता, त्राता में त है, त खर प्रत्याहार में आता है, और विसर्ग के बाद त है इक्वल टू खर परे होने से विसर्जनीयस्य स सूत्र से तकार खर परे होने से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश करने पर विष्णुस्त्राता बन जाता। विसर्ग है उसकी जगह पर स कर दिया है और बन गया विष्णुस्त्राता, प्रयोग सिद्ध है। इस प्रकार आपका जो पहला सूत्र थोड़ा ठीक था, ज़्यादा कठिन नहीं था, इसलिए उसको पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।